बनेंगे। अब तो महाराज रत्नागिरी ने अपने मत्थे पर हाथ रख लिया, अपना सर पर हाथ पीट लिया। हाय राम, धर्म पत्नी भी हमारे पाप में संग नहीं दे रही, माता पिता भी हमारे पाप में संग नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये पाप का, चलो ये नहीं दे कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे तो मेरा पाप में जरूर संग होंगे। उन्होंने जाकर के अपने बच्चों से पूछा कि बच्चों, आपके लिए मैं इतना पाप करता हूँ तो तुम तो मेरा साथ दोगे ना? तो बच्चों ने कह दिया कि पिताजी, आप हमको पृथ्वी पर लेकर के आए हो, तो पाप से या पुण्य से जैसे भी पालन करो वो आपका फर्ज है। हम तो केवल अच्छे काम का और पुण्यों के सहभागी हम बन सकते हैं, और पाप में तो हम भी आपका साथ नहीं देंगे। उसी समय उनके हाथ से तलवार छूट गई। उसी समय सब कुछ छूट गया। जाकर के नारद जी के चरणों में गिर पड़े। हे गुरुवर, आप मुझको अपने चरणों में जगह दो, अपना हाथ मेरे शीश पर रखो, मुझको ज्ञान दो, मुझे भगवत प्राप्ति कैसे हो। तब जाकर के नारद जी ने उनसे कहा कि तुम मंत्र का जाप करो, कि गुरुवर आप गुरु मंत्र दो। तो उन्होंने कहा कि पुत्र कौन सा मंत्र जप सकता है? जब नारद जी ने गुरु मंत्र बताया तो कहने लगा, गुरुवर मैंने तो कभी जीवन में ये नाम लिए ही नहीं, और मैं तो ये बोल भी नहीं सकता हूँ। तो भैया तू अष्टाक्षर मंत्र का जाप कर, द्वादश मंत्र का जाप कर, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर, कुछ तो कर सकता है। तो रत्नागिरी कहने लगा, मैं मंत्रों का जाप नहीं कर सकता, क्यों मुझ पे आता ही नहीं है। तो तूने करा क्या है जीवन में? तो उन्होंने कहा, मैंने तो जीवन में मारा ही मारा है केवल। तो नारद जी कहने लगे, कोई बात नहीं है बेटा, तू बिल्कुल मरा 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 करते रहे। और एक दिन जब वो मरा 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 करते करते सीधा उल्टे पर आ गए कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब यहाँ पर कई लोग कह देते हैं कि रत्नागिरी थे वो वाल्मीकि थे, और वाल्मीकि जी महाराज, और एक बात बताऊं, शास्त्रों में तो वाल्मीकि जी महाराज ब्राह्मण पुत्र थे, महाराज ब्राह्मण थे वो। लेकिन दुनिया कहती है वाल्मीकि, यानी कि कई लोग इस पर उंगलियां उठा जाते हैं, परंतु जब वो पहले मारा काटी करते थे ना, तो वो शूद्र वाला कार्य किया करते थे। ये मारा काटी करने का काम अब अभी 6 महीने पहले, साल पहले हंगामा हो गया बड़ा कि तुलसीदास जी, कई लोग हम उधर यूपी में कहने भी लगे थे, महाराज तुलसीदास जी हमारे सामने होते तो हम फांसी पे चढ़ा देते, जूतों से उनकी जूतों की माला पहनाते, उनको जूतों से मारते। उन्होंने शूद्रों को शूद्र कह दिया, शूद्रों को छोटा बता दिया, जबकि तुलसी बाबा ने तो महाराज शूद्रों को ब्राह्मणों से भी ऊपर दर्जा दिया है। आज जब हम आपके पास आए यहाँ कथा करने के लिए, इस गुरु गद्दी पर हम बैठे हैं, और कथा करके जब हम नीचे उतरते हैं, तो बताइए तुम हमारा मत्था छूते हो या पैर छूते हो? बताइए, जोर से बोलो। पैर छूते हो। और कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कोई जातियां नहीं है मेरे प्यारे, ये तो जातियां पृथ्वी पर आकर के मनुष्यों ने बनाई हैं, और कर्म के आधार पर जातियां बनती हैं। यानी कि ब्राह्मण होकर के भी मांस और मदिरा का जो सेवन करे वो शूद्रों से भी ज्यादा विहीन नीचा है। ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्रह्म को जानने वाला। ब्राह्मण हमारा मस्तिष्क है। ये आप भी चारों वर्ण आप सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है। मस्तिष्क हमारा ब्राह्मण है, ये भुजाएं हमारी क्षत्रिय हैं, पेट हमारा वैश्य है, और शूद्र हमारे पैर हैं। तो बताओ सबसे ऊंचा कौन है हमारे अंदर? हम पैरों को, कोई भी संत, कोई भी गुरु, कोई भी भगवान जब आता है तो पैरों को ही छूता है। तो सबसे बड़े तो वही हुए ना, यद्वेतयम कृष्णम जगते। अब यहाँ वर्णों के आधार पर कार्य करने लग गए लोग, तो उसके आधार पर तुलसीदास जी ने वर्णाश्रम कहा था कि भैया बहुत इस पर हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने तो हमारी रामायण को, रामचरितमानस को ठोकरों से भी मारा सड़क पर। उसका हाल देख लो, आज बेचारा तरस रहा है कि पानी पीने के लिए भी। हमारे जो शास्त्रों को मजाक बना देते हैं ना, तो वो बच नहीं पाया। और भैया एक बात बता दूं आपको,
जीवन में कितने बड़े अपराध हो जाए तुमसे, मेरे ठाकुर जी माफ कर देंगे, लेकिन कभी भी ब्राह्मण का और गौ का अपमान कर दिया तो मेरे ठाकुर जी आपके अपराध को कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। ये ध्यान कर लेना, भगवान ने स्वयं